सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही है कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, वीडियो बनाना छोड़ दो, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपनी मंजिल पर न पहुंच जाऊं। जो मेरा मंजिल है मुझे वहां पहुंचना है। और मैं हर लोगों से यही बोलती हूँ कि आप अपने सपने देखो, सपने देखो और उसके लिए संघर्ष करो। आपके पास्ट को आप नहीं बदल सकते हो, आपके पेरेंट्स को आप नहीं बदल सकते हो। अगर बदल सकते हो तो खुद को बदलो, खुद को मोटिवेट रखो, खुद के सपने देखो और खुद के सपने पूरा करने के लिए संघर्ष करो। तुम सोचोगे कि सोए रहोगे और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये भ्रम में कभी मत रहना। सोते हुए शैतान लोग सपने देखते हैं, इंसान लोग सपने खुली आंखों से देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, तब सपने पूरे होते हैं। ना कि सपने में सपने को देखना। सपने हकीकत में देखो, खुली आंखों से देखो और खुली आंखों से उन सपनों को पूरा करो। पैर तुम्हारे खींचने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन रखो। खुद से सवाल पूछो कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या वो भविष्य में मुझे कुछ काम आएगा? तुम सो रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम मोबाइल चला रहे हो, तुम दोस्तों में घूम रहे हो, या तो तुम दोस्तों की बातों पर कर रहे हो या तो खुद कर रहे हो। क्या उससे तुम्हें कोई फ़ायदा है? तुम 10 मिनट सोचो कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो अपने ऊपर काम करो, खुद के लिए काम करो। उठाओ किताब, उठाओ झाड़ू, रूम साफ करो, अपने घर को नीट एंड क्लीन करो, अपने कपड़े को धो, अपने शरीर को साफ रखो। और हाँ, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म में एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें निर्मल बना देगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 24 घंटा तुम मंत्र जाप करो और घंटी बजाते रहो, लेकिन अध्यात्म हमें स्वच्छता देती है और स्वच्छता से संपन्नता आती है। जी तोड़ मेहनत करो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो प्रकृति तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से मिला ही देगी जो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिनके पेरेंट्स अनपढ़ थे, पर उन्होंने इतिहास रचा क्योंकि वो खुद चाहें कि मुझे ये काम करना है। तो किस बात की तुम चिंता कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उठो और मेहनत करो। उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक तुम जीत न जाओ। ये जीत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अपनों की है। तुम्हारी तो है ही, लेकिन तुम्हारे अपने जो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे जीतने का, कम से कम उनके लिए तो मेहनत करो, उनके लिए संघर्ष करो और जवाब दो लोगों का जो तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार में बैठे हैं कि तुम हारो, तो क्या तुम उन्हें मौका दोगे हार कर उन्हें खुशी मनाने का? चुपचाप हो जाओ, किसी को कोई जवाब नहीं दो। तुम्हें लोग कितने भी ताने मारे, कितने भी उल्टी सीधी बात करे, तोड़ दो सारे कनेक्शन उन लोगों का जो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं और ऐसा मुकाम हासिल करो। बाज जब आकाश में उड़ता है ना, तो बादलों को चीरता हुआ उड़ता है, वो किसी को जवाब नहीं देता है।
कौआ काँव काँव कर रहा है, चिड़िया ची ची कर रही है, लेकिन क्या तुमने बाज की आवाज़ सुनी है? बाज से सीखो किस तरह बादलों में घुस करके उड़ते हैं। तुम जो सोच रहे हो कि तुम सोए रहोगे, ये हर उस विद्यार्थी के लिए है कि मैं सोया रहूँगा और मेरा भाग्य जग जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो और स्पॉइल का परिणाम सिर्फ हार होता है, सिर्फ और सिर्फ हार होता है। तो किस बात की चिंता कर रहे हो? कौन तुम्हें जगाने आएगा? कोई किसी को मतलब नहीं है कि कोई तुम्हें झांके। जीतने वाले की लोग शाबाशी देते हैं, हारने वाले की नहीं। उठो और अपने सपनों को पंख दो। उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हारे हार का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे डिप्रेशन में आने से, तुम्हारे चुप हो जाने से, रूम में बंद हो जाने से कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं है। उल्टा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई बहुत लंबे समय तक भी तुम नहीं कर पाओगे। तो अभी से उठो और संघर्ष करो। इतना सुंदर जिंदगी है, उसको जीने की कोशिश करो। महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद भी ये चीज़ महसूस की हूँ कि तुम्हारे साथ जो बुरा कर रहा है उसको करने दो, समय उसको जवाब देगा। और तुम अगर खुशनसीब हुए तो तुम्हें देखने का मौका भी मिलेगा। लेकिन तुम उस आपदा में संघर्ष करो, आपदा में अपने आप को स्पॉइल मत करो। तुम्हारे ऊपर आपदा आई है, विपदा आई है, दुख के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए हैं, तो क्या तुम बैठ के सर पकड़ के बैठे रहोगे? नहीं, उस आपदा में अपने आप को तराशो, क्योंकि जब सफलता का दरवाज़ा खुलेगा तो तुम्हारी काबिलियत से तुम जीतोगे। आज नहीं तो कल सफलता का रास्ता तो खुलेगा ही। लेकिन तुम सफल कैसे बनोगे? तुमने आपदा में तो अवसर को खो दिया। आपदा में अवसर को नहीं खोते हैं, आपदा में अवसर को ढूंढते हैं। और ढूंढकर जब सफलता का दरवाज़ा खुलता है ना, तो जीत का डंका बजाते हैं और लोग उस डंके की आवाज़ से तुम्हें सम्मान देंगे। तो अभी से जगो और अभी से उठो और अपने आप को संघर्ष में डालो और हमेशा अपने जीतने का प्रयास करो। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें जो करना है तुम उसके बारे में सोचो, तुम्हारा वैसा ही समय आ जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में ये मंत्र ट्राई किया है और मैं 100% गारंटी देती हूँ। तुम रो रहे हो ना, उसको मत रो। तुम्हें क्या करना है उसके बारे में सोचो और वैसा अपने आप को बनाओ। तुम्हारे चारों ओर नेगेटिविटी है, फिर भी अपने आप को वैसा तुम बनाओ और देखना तुम एक दिन वैसा बन जाओगे। कोशिश करो। कोशिश सफलता की पहली सीढ़ी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। चाहे लोग तुम्हारी लाख बुराई कर रहे हैं, तुम उन बुराई से मत परेशान हो। राम और कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा है, तो तुम्हें और मुझे कहाँ से छोड़ेंगे? गलत को बढ़ावा कभी मत दो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी क्यों ना हो। गलत को छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें जीतना है तो। जब तक तुम गलत लोगों के साथ, गलत मानसिकता के साथ जियोगे, तुम्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी। चाहे वहाँ पर कितना भी ऐशो आराम और सुख के ढेरों साधन हो, तुम्हें इस सेफ जोन से निकलना पड़ेगा ताकि तुम जीत का डंका बजा सको। तो मैं बोल रही हूँ, अभी उठो और अभी जगो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। जो भी होगा आज और अभी होगा। अभी से तुम संकल्प लो कि मैं कल जो ज़िंदगी जी रहा था उसे मैं कल नहीं जीऊँगा।
अपने आप को बदलूँगा और आने वाला समय तुम्हारा बदल जाएगा। मन में प्रयास करो और मन में विश्वास लाओ और अपने मन को मजबूत करो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। सभी को प्रणाम।